गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कल तक क्लास 11th मैथमेटिक्स में हमने सेट का रिप्रेजेंटेशन तक कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको समझाया था, 5 और 6 के हिंट दिए थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, 5 और 6 हो गए आप सबके? 5 के एक पार्ट में डाउट है। कौन से पार्ट में डाउट है? सेकंड पार्ट में। 5 के सेकंड पार्ट में आपको डाउट है। इस वाले पार्ट में आपको डाउट है, सेकंड पार्ट में। ठीक है, इस वाले पार्ट में आपको डाउट है, सेकंड के सेकंड पार्ट में। इस पार्ट में आपको, सेकंड पार्ट में आपको डाउट है। तो बेटा सेकंड पार्ट में आपको जो डाउट है, x is that x is an integer -1 upon 2 is less than 2, x less than 2, 9 upon 2। यहाँ पे हमें साफ साफ बता दिया गया x क्या है, इंटीजर x क्या है, इंटीजर x, और x एक इंटीजर है। इंटीजर आपको पता है नंबर लाइन पर मैंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा, भले बहुत इजी क्वेश्चन ही क्यों ना हो, फिर भी नंबर लाइन के आधार डालो बच्चों। क्या है क्यों लाऊं मैं, मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन नंबर लाइन से ही हो जाते हैं। एकेडमिक तो ऐसे हो जाएगा, पता नहीं लगेगा, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो सुपीरियर टारगेट है, क्योंकि एकेडमिक में तो 100 आउट ऑफ 100 बड़े आप आ जाते हैं। एक बच्चा था आयुष, उसके फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 थे, और आईआईटी में भी सिलेक्शन हुआ था। तो वो एक बच्चा मैंने ऐसे देखा था जो सच में पढ़ते कैसे है। जैसे हमारी एकेडमी के 3 मंत्र है, पहले कंसेप्ट सीखो, फिर नॉलेज लो, पहले कंसेप्ट फिर नॉलेज और देन सक्सेस। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, कंसेप्ट सीख रहे हैं। कंसेप्ट सीखते सीखते नॉलेज हमें मिलने लगेगी, कंसेप्ट सीखते सीखते हमें क्या मिलने लगेगी, नॉलेज, और सक्सेस हमारे कदम चूमेगी, सक्सेस हमारे कदम चूमेगी। फिलहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब x सब्जेक्ट x इन इंटीजर, तो आपने एक चीज नोटिस करी, भले इस साइड में इंटीजर लिखा, लेकिन मैंने क्या कहा, i लिखा, क्योंकि अच्छे बुकों में ऐसे नहीं कि इंटीजर लिखेंगे, i लिखेंगे। जब एक बार हमें बता दिया कि जब बोल्ड i होगा, i को बोल्ड कर, तो आपने बता दिया कि इंटीजर है, तो समझ जाओ कि इंटीजर है। अच्छा, ये -1/2 आपको पता है इंटीजर तो एक कंप्लीट नंबर होता है। ये -1/2 का मतलब क्या है, -0.5 तो है, हाँ है ना। ये 9/2 का क्या मतलब है बेटा, 9/2 का मतलब 4.5 ही तो है। एवरीबॉडी क्लियर है? अब इसने कहा है कि -0.5 -0.5 का होगा 0 और -1 अगर यहाँ पे होगा, 0 और -1 अपना यहाँ पे होगा बेटा, तो 0.5 यहाँ होगा माइनस का। तो इसके बाद बड़ा मत लेना है, नंबर एन पे राइट वाला बड़ा होता है, क्लास 6 से पढ़ते आ गए हम। और ये क्या कहता है बेटा, 4.5। अगर मैं इसे 1 2 3 और ये 4, तो कितना हो जाएगा, 4.5। अब आपको देखो इसके और इसके बीच में इक्वल टू का यहाँ पे साइन नहीं है, तो हमें ये दोनों नहीं लेने, इनके बीच वाले ही लेने हैं। इन दोनों के बीच में कौन कौन आ रहा है उसे लिख दीजिए, और कौन सी फॉर्म में लिखना है ऐसे हमें, रोस्टर फॉर्म में रोस्टेड एलिमेंट्स लिख देंगे सारे। फास्ट किस किस का है, फास्ट किस किस का है, तो तुम में से कोई भी रोस्टेड मखाने मत खा लेना। देखो ये देखो डबल पार्टी वाला, घर का भी खा रहा, उसका भी खा रहा। चलो 0 1 2 3 4, समझ में आ गया? कोई डाउट है? चलिए सर 6 पार्ट में है, इसी
इसी क्वेश्चन के 6 पार्ट में भी एक बच्चे का डाउट है। ओके चलिए तो हम एक और डाउट ले लेते हैं। इसी क्वेश्चन के 6 पार्ट में डाउट है एक बच्चे का। ओके 6 पार्ट में बेटा ये वाली पार्ट में ना। यस सर। ठीक है x such that x such that x is a consonant। consonant तो पता होगा अदर देन वोवेल्स के अलावा। अब वो सभी कॉन्सोनेंट जो इंग्लिश शब्द में होते हैं प्रीसीडिंग मतलब पहले। प्रीसीडिंग मतलब पहले। ये नहीं पता होगा प्रीसीडिंग का क्या मतलब होता है। देखो नाम समझ लो, प से पहले प से प्रीसीडिंग। जैसे केमिस्ट्री में बताया था 10th में, प से पहले प से प्रीफिक्स आईपीएस जब लिखते थे। चीजों को याद नहीं रखते हो ना, चीजें तो बहुत आसान है। तो बस कौन सी लेने हैं इससे फोर्सेस कॉन्सोनेंट लेने हैं। तो ए तो आएगा नहीं, बी आएगा। बी फॉर भारत, सी फॉर चाइना, चाणक्य, चंद्रगुप्त कुछ भी बोल दीजिए। डी फॉर धर्मराज, द्रोणाचार्य कुछ भी बोल दीजिए। ई आएगा नहीं आएगा, ई नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज वोवेल। एफ फॉर फ्लैग, एफ फॉर फ्लैग। किसका फ्लैग? इंडिया का, भारत का। बी सी डी, ई नहीं आएगा। एफ जी फॉर गोस्वामी, जी फॉर गोस्वामी। प्लान टॉपिक पे आते हैं। देखो बी सी डी एफ जी, आई आएगा नहीं आएगा। एच जे को भूल गए? सर जी के बाद आएगा, फिर एच के बाद आई, जे कब आएगा? जे आई के बाद, आई के बाद आता है। तो आई तो नहीं लेना ना, एच तो लेना है, आई से पहले। एच भी लेंगे हम, लेंगे। चलो समझ में आ गया। यस सर। जी एच आई जी जे बस बस। बस तो इसका मतलब समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट? नो सर। क्लियर हो गया? यस सर। और कोई डाउट? नो सर। और किसी का भी है कोई डाउट? आगे बढ़े हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाए। यस सर। ठीक है तो बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट जो अपना है आज है हमारा टाइप्स ऑफ सेट। आज तो ऐसे भी ईद है, हरी से लिखना चाहिए। टाइप्स ऑफ सेट है ना भाई? टाइप्स ऑफ सेट। ईद के मौके पे इतना तो कर ही सकते हैं कि आप सबको ईद मुबारक। टाइप्स ऑफ सेट पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेट की टाइप्स देखो ऐसा है, एक होता है किसके बेस पे एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं, मतलब लिमिटेड है उसमें या नहीं, जो काउंट किए जा सकते हैं उनकी बात हो रही है। एक वो जब एलिमेंट्स काउंट भले किए जा सकते हैं इसमें नहीं लिखे जा सकते, तो काउंटेबल सेट अनकाउंटेबल सेट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो मेंस और एडवांस का पार्ट है। आपके सिलेबस का पार्ट सिर्फ ये है कि अगर आप उसके बेस पे देख रहे हो कि सब लिखे जा सकते हैं सब नहीं लिखे जा सकते, तो उसके बेस पे इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। अगर मैं इसकी एनसीईआरटी की बात करूं, ये देखिए सबसे पहले एनसीईआरटी ने बात करी है एम्प्टी सेट की। सबसे पहले किसकी बात करी है? एम्प्टी सेट। अभी एम्प्टी सेट क्या होता है? अभी एम्प्टी सेट क्या होता है? एनसीईआरटी से कुछ एग्जांपल दिए होंगे डेफिनेटली, मैं भी लूंगा कुछ अपने अलग एग्जांपल। डेफिनेशन दी इसने, कुछ एग्जांपल्स मैं भी पूछूंगा आपसे भी। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं एम्प्टी सेट के, सबसे पहले हमारा आता है बेटा कौन सा सेट? एम्प्टी सेट। नंबर 1
फाइनाइट फाइनाइट पे भी आऊंगा, पहले इस पे बात करते हैं, पहले हम इसी पे बात करते हैं। जब कोई एलिमेंट ही नहीं आ सकता, मतलब सेट तो होगा, सेट तो होगा, लेकिन वो जो सेट होगा, सेट तो होगा, लेकिन उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ऐसे ब्रैकेट है, बस ब्रैकेट ही रहेगा, खाली रहेगा। तो ऐसे छल लगाना लिखा हुआ, तो उसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, कभी कभी उसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, फाइव। क्या बोलते हैं इसको? फाइव। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे कौन सा सेट है, जैसे अगर मैं आपसे अभी कहूं कि इस क्लास में बैठे हुए 12th के बच्चों का सेट, अभी तो 11th का बैच चल रहा है, 12th का एक बच्चा नहीं है, तो क्या होगा? खाली होगा, उसे बोल दिया एम्प्टी सेट। आया ना? 0 से छोटा पॉजिटिव नंबर पॉसिबल ही नहीं है, 0 से छोटा पॉजिटिव। आया ना? 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर, 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर सब ओड है, 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर सब कैसे हैं? ओड है। आया ना? तो आप लोगों को ये थिंकिंग में लाना पड़ेगा। चैप्टर बहुत आसान है, बहुत छोटी छोटी चीजें इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी होगी और उन्हें ध्यान रखना होगा, उन्हें प्रैक्टिस में लाना होगा। आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया मटेरियल लेके आया हूं मैं, इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। सारे बेस्ट क्वेश्चंस, ऑल बेस्ट क्वेश्चंस सब है इसमें। ये निपटा दिया, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। मेंस में भी कुछ करने की जरूरत है इसके अलावा, इतना सी बुक करनी है बस। तो अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसकी भी मैं पूरी पीडीएफ स्कैन करके रोज जब आपको क्वेश्चन दूंगा तो हो जाएंगे। आज करेंगे इसमें से काफी सारे क्वेश्चन। 5 के एग्जांपल एनसीईआरटी ने क्या लिए है भैया? अगर हम एनसीईआरटी को देखें, एनसीईआरटी ने क्या लिए है? हाँ, इसके कुछ और नाम भी आएंगे। वॉइड सेट, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? इसका दूसरा नाम है वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट बोल दो, वॉइड सेट बोल दो या नल सेट बोल दो, वो आपकी मर्जी है। एक सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना आए उसे क्या बोलते हैं हम? वॉइड सेट। अभी अभी ये लिखा है एनसीईआरटी ने, 5 बोल दो या ऐसे खाली छोड़ दीजिए। 4 एग्जांपल लिए। अब जैसे इसका एग्जांपल लिया, 1 और 2 के बीच का कोई भी नेचुरल नंबर, 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एम्प्टी सेट, दिस इज। अब यह देखिए, x such that x square minus 2 equal to 0। इस एग्जांपल को हम वहां पे उठा के लिखते हैं। अच्छा एग्जांपल है, क्या कहता है ये एग्जांपल? ध्यान से देखिए, ये तीनों एग्जांपल ले लेते हैं वहां पे, ये भी रखी शायद हमने। अब ध्यान समझिए, x such that x such that x किस तरह से? x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 और x क्या है? रेशनल नंबर। अब आप समझो ये खाली क्यों है? आप x की वैल्यू निकालिए, अब क्या निकालिए? x की वैल्यू निकालिए, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ऐसा देखो बच्चों, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट 2, x इक्वल्स टू अंडर रूट 2 और स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। देखो कितने बढ़िया एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने। जो हम एवरीडे लाइफ के लिए रहे थे वो तो अच्छी बात है, चलो ठीक है, लेकिन उससे काम नहीं चलता। आप देखना, मैं बात भले फिलोसफी की करता हूँ,
लेकिन सिर्फ फिलोसफी से काम नहीं चलता मैथ्स में। सिलेक्शन के लिए फिलोसफी अच्छी चीज है, फिलोसफी मदद करेगी कंसेप्ट को समझने में, लेकिन सिलेक्शन यही लाएगी बुक्स, क्योंकि फिलोसफी हम समझ नहीं, कॉमन सेंस हमारा अच्छा हो गया, बट कॉमन सेंस के साथ हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए ना। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2, और आपको पता है ये जो रूट 2 होता है इसकी वैल्यू होती है 1.414, चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, ना रुकेगा ना आगे बढ़ेगा, ना रुकेगा ना रिपीट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इट इज इरेशनल नंबर। हालांकि तुम टाइप की फॉर्म में ऐसे भी समझ सकते हो आप। तो बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेके आता हूँ उनकी थर्ड एग्जांपल को। जो हमारा थर्ड एग्जांपल है क्या कहता है बेटा, वो ही कहता है x such that x is an even prime number। कैसे बोला? अभी इसकी बात नहीं कर रहा था मैं, 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर। इत्तेफाक से देख लो, यही इसकी बात कर रहा था, यही मिल गया। और ये कई सालों से आप भी देख रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि मैंने कभी एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, फिर क्वेश्चन से करवाए पढ़ी तो बस क्या क्या चीजें हो तो तुम देख लोगे। अब देखोगे तुम, अब दिखाऊंगा मैं कि मैंने तैयारी के समय क्या क्या किया था, मेरी थोड़ा सा सिलेक्शन हुआ था। अब दिखेगा तुम्हें बढ़िया बढ़िया मटेरियल, और किस स्टेप में करना है, किस मटेरियल को कहाँ कौन सी बुक उठानी है, वो सब समझाऊंगा। तो x is that is given by number greater than 2, then C is an empty set because क्यों होता ही नहीं, आपको पता है। तो ही एकमात्र नंबर है जो इवन है, उसके बाद तो सारे प्राइम नंबर क्या है, ओड है। प्राइम नंबर तो अच्छे से मैं प्रैक्टिस पता लगी गई, तो मेरी बहुत ज्यादा बात हो गई एम्प्टी सेट पे, अच्छी बात हो गई। अब एक्सरसाइज जो आप अपने आप करोगे, फाइनाइट की बात आगे बताऊंगा, पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज पे आऊंगा मैं, इक्वल सेट पे भी बात में आएंगे, बस इतना ही है एनसीईआरटी में। तो इक्विवेलेंट सेट है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ नल सेट, इनमें से कौन सा एग्जांपल नल सेट का एग्जांपल है, नल सेट का एग्जांपल है। देखते हैं चारों में से कौन सा होगा। इन चारों में से देखते हैं कौन सा होगा। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, पहला तो है कोई भी नंबर हो नहीं सकता, ये नल सेट है, नल सेट है, नल सेट ये अपना नल सेट है, ठीक। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, एक एलिमेंट है इवन प्राइम नंबर, तो ये नल नहीं हुआ, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है 2। अब मैं आपको बता दूं, इस साइड में लिखी है बात, साइड में मिलेगी जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं उसे बेटा? बस यही तो फर्क है कि साथ साथ एनसीईआरटी के साथ साथ साइड भी चीजें बताता चलूंगा। उसे क्या बोलते हैं बेटा? सिंगलटन सेट। उसके बाद एक नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो, 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो। 5 से छोटा ऐसा नंबर ही नहीं है जो 7 से भी बड़ा होगा ऑब्वियसली, तो ये कैसा होगा? 5 सेट। ये कैसा सेट होगा? 5। एक तो पहला निकल गया और एक तीसरा निकल गया। तो देखते हैं y सब्जेक्ट y इज अ कॉमन। ये अच्छे क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन को यही तो मैं कह रहा हूं कि कॉमन सेंस के साथ हमें इनसे प्रैक्टिस में लाना होगा। तो y सब्जेक्ट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पॉइंट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन पे कॉमन पॉइंट का सेट। अब एक बात समझना, अगर देखो इधर इस क्वेश्चन में देखो, ये कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन। कैसी लाइन है? अब इन्हें कॉमन पॉइंट बताओ कौन से है ही नहीं कॉमन पॉइंट। अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट एलिमेंट के अंदर, मतलब सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट नहीं आ सकता। तो ये भी अपना जो है कौन सा सेट हो गया? नल सेट ही हो गया। आगे समझ में? नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम आगे बढ़ते हैं, इनफाइनाइट सेट
एंड फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड फाइनाइट सेट। ठीक, वैसे तो नाम से पता लगा, जिसमें फाइनाइट एलिमेंट आएंगे फाइनाइट सेट, जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे इनफाइनाइट सेट। ये तो सिंपल सी चीज है, बहुत इजी चैप्टर है। उसके बावजूद धीरे धीरे हार्ड पता क्यों लग जाता है? देखो, जब एक चींटी तुम्हें काटे तो तुम्हें दर्द होगा, और जब 100 चींटी एक साथ काट जाए परेशान हो जाओगे। तो यही है इस चैप्टर के साथ प्रॉब्लम, कि एक छोटा सा कंसेप्ट एक चींटी जैसा है, और जब 10 15 20 25 कंसेप्ट आ जाएंगे एक साथ, जब तुमने एक स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ा इस चैप्टर को, तो हार्ड लगेगा। और ये हार्ड लगेगा तो चैप्टर 2 भी बेकार ही लगेगा, और 1 और 2 बेकार लगा तो 12th में चैप्टर 1 बिल्कुल नहीं लग पाएगा। समझ में आ गई ना बात? तो बच्चे बहुत ध्यान से समझ। कल मैं आपको जो मैंने आज मटेरियल लाया है उसके भी क्वेश्चन दूंगा। पहले आज हम 2 एक्सरसाइज निपटा लें। तो एम्प्टी सेट के हम डेफिनेशन देंगे। ओ सॉरी, एम्प्टी कह रहा हूं, अगर मैं इसमें इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन देखूं, तो मेरे को एनसीईआरटी को चल रहा है। अब ये देखो, इसमें एलिमेंट्स कैसे है, कैसे एलिमेंट्स इसमें कैसे एलिमेंट्स है? फाइनाइट है? यस सर। फाइनाइट है। अच्छा, कितने एलिमेंट है इसमें? 5। तो ऐसे लिखते हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट में लिखते हैं ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पे नंबर लिखने वाले हैं। कितने नंबर है इसमें? कितने एलिमेंट है? 5। ठीक, इधर नहीं लिखा होगा, देखो ऐसे लिखा है, नंबर ऑफ एस। एस का मतलब ये होता है कि तो उसमें एलिमेंट है, और ये हमेशा उसके लिखेंगे जिसमें फाइनाइट होंगे। फाइनाइट वाले क्यों? इनफाइनाइट में तो हमें पता नहीं था कितने एलिमेंट है, उसमें कैसे लिखेंगे हमें बात समझ में आ गई बात? यस सर। अब देखो एनसीईआरटी ने पीछे क्या रखा है इसका, यस सर। डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स अगर हमारे पास है तो इसे किसी को बोलेंगे नंबर ऑफ एस से शो करेंगे। समझ में आ गई बात? यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट सेट, कौन सा सेट्स? इनफाइनाइट सेट। इधर देखिए, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन। एक लाइन पे अगर मैं, जैसे सपोज कीजिए तुम्हें एग्जांपल भी अच्छे लग रहे हैं, जैसे हम थोड़ा सा इसमें फिगर करते हैं बढ़िया सा। फाइनाइट समझ में आ गया? अब इनफाइनाइट पे फोकस करते हैं। ये वाला देखिए, जी वाला देखिए, और जी तो वैसे भी इनफाइनाइट में जाएगा। जी इज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन। एक लाइन है, एक लाइन है। कितने पॉइंट्स हो सकते हैं इस लाइन पे? इनफाइनाइट। सबको सेट के अंदर नहीं डाल पाएंगे, हाँ है ना? यस सर। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। कोई डिनोट करने का कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको उसमें बेफिक्र रहिए। बट यहाँ पे आप देखिए, x इज द सेट ऑफ सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन तो आपके पास है, दो सॉल्यूशन होंगे, यही से समझ जाओ। डिग्री 2 है तो दो सॉल्यूशन होंगे, एक +4 है, -4 को सेटिस्फाई कर रहा है, निकाल भी सकते हो। तो ये भी फाइनाइट है। ऊपर नंबर ऑफ डेज इन द वीक 7 होते हैं, आया ना? यस सर। ये भी क्या है? फाइनाइट। बट ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इन्हें लिखेंगे कैसे रोस्टर फॉर्म में, ये भी समझो। ये देखो, अब इधर लिखे हुए देखो, इसे हम लिख नहीं सकते सभी पॉइंट्स को हम लिख नहीं सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर कैसे लिखा है 1 2 3, डायरेक्ट को समझ जाओ कि क्या है ये। इनफाइनाइट सेट है। और आज के बाद अगर आप मेरे पास हो बच्चे, तो अब आप इसे समझो, आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि बार बार हम नेचुरल नंबर को ऐसे लिखेंगे। ये जो 1 2 3 है, इसका मतलब ये है, खत्म बात। आया ना? यस सर। समझ में आ गई बात? यस सर। तो बस ऐसे लिखेंगे हम, बार बार ऐसे लिखेंगे 1 2 3 ब्रैकेट नहीं, ऐसे लिखेंगे।
ये बताओ ये क्या है? ये इनफाइनाइट सेट है। यस सर। तो डॉट लगा के सच्चा है सीधा सीधा क्या लिख देंगे हम? बोल्डेड आई। बोल्डेड आई लिख देंगे हम, क्योंकि ये क्या हो रहा है? इंटीजर्स का सेट है। किसका सेट है ये? इंटीजर्स का सेट है। समझ में आ गई सब बात? यस सर। कोई डाउट? नो सर। इनफाइनाइट सेट समझ में आ गया? यस सर। फाइनाइट सेट समझ में आ गया? यस सर। एंग्जाइटी क्वेश्चंस का इसके ऊपर हम आ गया। यस सर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सर मतलब हम इनफाइनाइट सेट को 5 या किसी भी चीज से डिनोट नहीं करेंगे। नहीं नोट करना तो कोई वो नहीं है। अब ये एग्जांपल सिक्स आप अपने आप करेंगे, बड़े एग्जांपल है, सारे एग्जांपल से बात करो साथ साथ। कांसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ो, इसके अकॉर्डिंग पढ़ो बेटा, कांसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग पढ़िए, कांसेप्ट्स के अकॉर्डिंग पढ़ो। तो अब हमारा जो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following set is finite और infinite? आप अपने आप बताओ मुझे कि क्या होगा? सर पहला तो The set of months of year finite है यार। यस सर। 1 2 3 infinite है। अभी तो देखिए इसमें भले डॉट आ रही है लेकिन बीच में 100 तक रहने का मतलब लिमिटेड हो गया, finite हो गया यार। The set of positive integers greater than 100 infinite। 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर 101 102 103। ओके यस सर। आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट। प्राइम नंबर लेस देन 99। अगर लेस देन बोलो सिर्फ प्राइम नंबर बोलता तो इनफाइनाइट। प्राइम नंबर निकालने की टेक्निक्स है बहुत, सब आइए क्लासेस में है वो सब, जब तुम पहुंच जाओगे यार बहुत आगे तब करोगे सब। हेलो हेलो अच्छा हाँ बेटा दूसरे मोबाइल से हाँ वो दिखा नहीं बेटा मेरे को नेट का पता चल रहा है। 3 बजे आपको जब ऑनलाइन क्लास जुड़ेगी तब जुड़ना, इसी बात स्मार्ट बोर्ड पे देगा आपको। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इम्पल्स है मिठाई आपके ठीक सामने, फिलहाल ना हो। हाँ बेटा आपके ठीक सामने। हाँ ठीक है आ जाओ, अपनी मम्मी के साथ आए होंगे, आ जाओ कोई बात नहीं। हाँ ठीक है आ जाओ, ठीक याद क्लियर है। यस सर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 30 थर्ड भी इसी पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट इनफाइनाइट। आज अपने आप ट्राई करिए, अपने आप ट्राई करिए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 4, ए इक्वल टू बी का क्या मतलब है? ये ए यहाँ पे अब आप थोड़ा हैबिचुअल हो जाना चाहिए। ए अगर लिखा है कैपिटल में तो समझ जाओ सेट की बात हो रही है इस चैप्टर में, कि ए भी एक सेट है और बी भी एक सेट है। अब हमारा कांसेप्ट चलेगा इक्वल सेट का, और कल से हमारा बहुत बढ़िया कांसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा बेटा, सबसेट। ये वर्ड सुना है कहीं? सबसेट सुना है कहीं? सब हेडिंग्स टू सब स्पेक्टर कौन होता है जो स्पेक्टर के अंडर में आए? सबसेट कौन होगा? इस सेट के अंडर में आए। यहां फिलोसफी लगाया करो, फिलोसफी कहां लगानी है सोचा करो। यहां फिलोसफी लगा दी, क्या लगा दी? फिलोसफी। कांसेप्ट समझ में आ गया, ठीक। अब इस पे अपना हार्ड वर्क करो। कांसेप्ट क्लियर हो गया, कांसेप्ट क्लियर हुआ विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। कांसेप्ट क्लियर विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। उससे पहले उसके बाद तुम्हें क्या करना है? हार्ड वर्क, देन सक्सेस विल किस योर फूड। बड़े प्यार से अपने आप आगे चुकेगी, समझ में आएगा बात? अब बात करते हैं इक्वल सेट की। इक्वल सेट जो होगा, जो अपना इक्वल सेट होगा, जो अपना इक्वल सेट होगा उसको हम अगले पेज पे समझते हैं। इक्वल सेट देखो नाम से पता लगा इक्वल। अगर कोई दो सेट आपस में इक्वल कब होंगे समझना मेरी बात। मान लीजिए ए में है एम के यू एल, 4 एलिमेंट है, ठीक? ये किसमें है? ए में। ये किसमें है? ए में। और एच में एक सेट है एच, उसमें के यू एल एम
ये 4 एलिमेंट हैं। क्या ये दोनों जितने एलिमेंट इसमें हैं, जितने एलिमेंट इसमें सब सेम है? सर सेम होने चाहिए ये सब। तो उसे क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। एक भी कम एक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे पीछे उससे कोई मैटर नहीं करता। एक भी कम एक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं इक्वल सेट। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी भी यही बात कर रही होगी, देख लेना। आज एक एक्सरसाइज खत्म हो गई आपकी। एग्जांपल बाद में देखेंगे, पहले कंसेप्ट पे आते हैं हम। every element of A is an every element of B, and every element of B is also every element of A। यही तो बोला कि A के सारे एलिमेंट्स B में होना चाहिए, B के सारे एलिमेंट्स A में होना चाहिए, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? इक्वल। क्या बोलते हैं हम? इक्वल। और कैसे शो करेंगे? इक्वल टू B। वो अगर ऐसा नहीं है किसी एक में भी कम या ज्यादा हुए तो नॉट इक्वल्स टू, तो अपना नॉट इक्वल्स टू इस तरह से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे दुनिया में जो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते ही है दुनिया में। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनकी विजन और क्वालिटीज मैच कर जाए। हाँ या ना? तो मोस्टली तो नॉट इक्वल टू ही मिलेंगे दुनिया में बच्चे। हमें कुछ को कंसीडर करा हमने कि अगर हम ए और बी की बात करें, जैसे इधर देखो सेम वही बात है, 1 2 3 4 7 4 2 सेम ही तो है, तो हम बोलते हैं इक्वल टू बी। ऐसे ही ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6, 6 से छोटा प्राइम नंबर, 6 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? 5 3 2 भैया 2 3 5। उसके बाद P सेट ऑफ, क्या कहता है ये? तो देखो ध्यान से, P इज द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। 30 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से जो 30 को काटते हो? प्राइम फैक्टर। कौन से फैक्टर? प्राइम फैक्टर। 30 को काटते हो कौन कौन से हो सकते हैं प्राइम फैक्टर 30 को काटते हो बेटा? 30 को 2 काटता है, 3 काटता है, 5। उसके बाद वाले जितने भी नंबर है काटते वाले ही है, लेकिन क्या नहीं है? तो ये भी क्या हुआ? इक्वल। सेट अलग अलग है दोनों, लेकिन जो अंदर मटेरियल है वो सेम है। जो अंदर मटेरियल है वो आज भी भले तो अलग अलग है, विजन, क्वालिटीज, गुस्सा बहुत सेम है, बस एक दबा के रखा, एक दबाता नहीं। हेलो, हाँ बेटा आ गई क्या? हाँ तो बस अंदर जो सामने इम्पल्स लिखा होगा, यहाँ पे एक गार्ड भैया बैठे हैं, उनसे कह दीजिए मुझको सबसे मिलना है, वो आपको बैठाएंगे 2 मिनट मैं क्लासरूम में। मिठाई आर्ट भी ठीक सामने इम्पल्स लिखा होगा, शीशे लगे होंगे 2-3। हाँ इम्पल्स अकेडमी। हाँ तो यहाँ पे गार्ड भैया बैठे हैं, उनसे कहते हैं मुझको सबसे मिलने के, तो आप बैठाएंगे 2 मिनट, फिर मैं आता हूँ क्लासरूम में। ठीक, यस सर। दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए? यस सर। कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ेंगे? यस सर। फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट, ये आपने आप कहेंगे आज जाके एग्जांपल साथ। ओके, एक चीज होती है बच्चा इक्विवेलेंट सेट, वो एनसीईआरटी में है नहीं, आईएएस में मिलेगा, और ये जो मैं लाया हूं इसमें बहुत सारे मिलेंगे, इस मटेरियल में बहुत सारे मिलेंगे, आज दे दूंगा, स्कैन करके भेजता हूं आपके पास अभी ग्रुप पे। इक्वल सेट वाले क्वेश्चंस, जैसे इसमें क्या है, ये 2 3 है, कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म में? इसे सॉल्व करेंगे, कुछ आंसर आएंगे, ऑब्वियसली -3 -2 आएगा फैक्टर में, x - 6 x - 2, जीरो बन जाएगा 3 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक, इसमें जो मैं चाहता हूं कि तुम ये है भैया इसे सोल्व करोगे x² + 3 + 2 * x, अच्छा सॉरी -3 - 2 आएंगे, -3 - 2 आएंगे, तो ये क्या हो गया? शाबाश
नॉट इक्वल टू, उसके बाद इसके अंदर इसको हम उसमें लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में एफ एल ओ डब्ल्यू, इसमें भी एफ एल ओ डब्ल्यू। तो ये भी भैया ध्यान से समझना, ये बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, है ना, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत है ना ऐसे बहुत सारे लोग। तो यानी कि ये क्या है, ये क्या है बच्चे बताओ मुझे? इक्वल है। क्या है ये? इक्वल है। ठीक, क्लियर हो गया? ये वो सेट कैसा है, कौन सा था क्वेश्चन, एक बार ले लेते हैं दोबारा। अच्छा मीटिंग है बोला, चलो बढ़िया है। इक्वल, ठीक, समझ में आ गया? क्लियर है? ये अपने आप पता लगाना है इसमें कौन सा इक्वल है कौन सा इक्वल नहीं है, कौन सा इक्वल है कौन सा इक्वल नहीं है। एक्सेस कोई हो गई? क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है एक इसके इक्वल है इनमें से। हाँ, आपस में कौन कौन से आपस में इक्वल हो सकते हैं ये बताना है, कौन कौन से इक्वल हो सकते हैं ये बताना है आपको। ओके, यस सर। अब एक चीज जो एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट ये इक्वल से थोड़ा सा अलग है। जैसे एक बात समझना, अभी मैंने लिखा था M U K L, इसे नाम दिया था A, अब एक नाम दे रहा हूं मैं H, ठीक, इसमें लिख रहा हूं मैं J A K I। कितने एलिमेंट है? 4। कितने वो आए हो हाँ कितना क्या बैठे में आ रहा हूं क्या तुम क्या 4 एलिमेंट है इसमें। यस सर। तो नंबर ऑफ ए कितना है? 4। नंबर ऑफ बी कितना है? 4 है ना। यस सर। तो अगर नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल है तो इक्विवेलेंट बोलेंगे, इक्वल नहीं बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोलेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। हाँ 4 है। और अगर इत्तेफाक से MUKL लिखा है, इसमें भी सिर्फ MUKL ही होता तो इक्वल भी था तो इक्विवेलेंट भी था। तो इससे एक बात पता लगी, एवरी इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट, बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। समझ में आ गई बात? ऐसे ऐसे स्टेटमेंट मिलते हैं असोसिएशन में, असोसिएशन में ऐसे स्टेटमेंट मिलता है, बच्चा समझ नहीं पाता क्या कहना चाह गया वो, आते यही है। क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी से सबको कॉपी कीजिए, कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने को तो सिर्फ क्या मानना है, स्कैन शेयर मानना है। आपके पास सारे नोट्स आ जाएंगे। किसी को आज की क्लास में कोई डाउट है? नो सर। अभी जो काम का है इसमें ड्रॉ कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ता हूँ।